हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साइंस टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी का मेंस का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपको 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर हमें मेंस में लिखना है तो ये ध्यान रखिए कि हम उसमें प्रॉपर फ्लो चार्ट का यूज़ करें, प्रॉपर करंट डाटा डालें, ताकि आंसर सब लिख देते हैं लेकिन आंसर इतना प्रभावशाली हो कि सामने वाले पर असर करे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस के हैंड रिटन सॉल्ड पेपर है। इसमें पिछले 5 साल का पेपर कवर किया हुआ है। ये हैंड रिटन है, 1300 पेजेस लगभग हैं और 8 फाइलों के रूप में ये आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में मिलेंगे। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सॉल्ड पेपर बहुत ज़रूरी है। दोनों ही अकॉर्डिंग दोनों ही सिलेबस, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वह न्यू हो, आपको दोनों में ही इसको करना है। तो अगर आप ये हैंड रिटन लेना चाहते हैं सॉफ्ट में या हार्ड में तो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारा मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज है। इसमें आपको 4 फाइल मिलेंगी जिसमें आपके तीनों पेपर कवर रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हमारा 3 मार्कर का पैकेज है। विषयवार ये 3 मार्कर है जिसमें हर विषय के 300 प्रश्न हैं और ये 12 फाइलों के रूप में आपको मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये टोटल 61 बुकलेट है। इसमें आपका मेंस, प्री, एमपी, 3 मार्कर, सॉल्ड पेपर सब शामिल है। अगर आप ओनली प्री का लेना चाहते हैं तो 16 बुकलेट मिलेंगी जिसमें आपको अलग से एक टेस्ट सीरीज़ लाई जा रही है थोड़े जनवरी में। तो वहाँ पे 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिलेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिस विथ करंट अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो पर टिप्पणी लिखिए, इसके प्रमुख केंद्रों पर केंद्र लिखो। विज्ञान प्रौद्योगिकी का ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो नए सिलेबस में इसरो अलग से ही मेंशन किया हुआ है, तो नए सिलेबस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो दुकान हैं, शॉप हैं किताबों की, जहाँ पे कंपटीशन बुक्स मिलती हैं, वहाँ पे जीके विद आकांक्षा जो मैं ये नोट्स आपको पढ़ाती हूँ, उनके कुछ पीडीएफ्स की कॉपी करा के आपको दी जा रही है और बोला जा रहा है कि ये पूरा नोट्स है, लेकिन वो पूरा नोट्स नहीं है। आपको आधे अधूरे नोट्स दिए जा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना पैसा फंसाने के पहले देख लें। और सेकंड बात ये कि अगर आप वहाँ से नोट्स लेते हैं तो आपको हमारे ना पेड ग्रुप मिलते हैं ना आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ मिलती है। और पेड ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पेड ग्रुप में मैं आपको आगे के टॉपिक कवर कराती हूँ, उसी पेड ग्रुप में मैं आपको आगे की तैयारी करवाती हूँ। तो इसीलिए हमारे नोट्स केवल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं और किसी के द्वारा नहीं, किसी शॉप से नहीं मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ गलत सलत या आधे अधूरे नोट्स मत लीजिए, इससे आपका लॉस होगा क्योंकि आपको ग्रुप नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं मिलेंगे, करंट अपडेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और नोट्स भी अव्यवस्थित हैं और पूरे नहीं हैं। इसरो पर टिप्पणी लिखो, इसके प्रमुख केंद्रों को समझाओ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले इसरो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का ये फुल फॉर्म होता है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान, ये एक इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। पहले हम इसका पूरा इंट्रो दे देंगे। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना। तो क्या लिखा हमने? इसरो का पहले फुल फॉर्म लिख लिया, क्या है उसके बारे में लिख दिया, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कब है, कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके मुख्य कार्य क्या है, ये हमने सब लिख लिया। अब हम देखते हैं इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष कार्यक्रम जो ये लॉन्च करता है उसके उद्देश्य क्या है? उपग्रह, प्रमोचक यानों, साउंड रॉकेट, भू प्रणाली, इन सब का विकास। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है उपग्रहों का विकास, प्रमोचक यानों का विकास, साउंडिंग रॉकेट का विकास, भू प्रणाली का विकास। आप चारों एक साथ लिख के और लास्ट में आप विकास भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? पहले हमने इंट्रो दे दिया, फिर हमने इसके उद्देश्य लिख ली। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वर्तमान में इसरो विश्व की 6 बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी में से एक है। इसरो क्या है? विश्व की 6 बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी में से एक है।
इसरो के पास संचार उपग्रहों तथा सुदूर संबंधी उपग्रह का बृहत्तर समूह है। मतलब इसरो के पास संचार उपग्रह जो होते हैं उनका बहुत बड़ा समूह है, सुदूर संबंधी उपग्रह होते हैं उनका बहुत बड़ा समूह है। तो इसरो के पास इनका बृहत्तर समूह है। यह राष्ट्र के लिए उपयोगी विशिष्ट उपग्रह उत्पाद एवं उपकरणों का विकास करता है। क्या करता है? ये राष्ट्र के लिए उपयोगी विशिष्ट उपग्रह होते हैं, उनके उत्पाद होते हैं एवं उपकरणों का विकास करता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है प्रसारण, संचार, मौसम पूर्व अनुमान, मानचित्र कला, नौवहन और टेलीमेडिसिन आदि। इसरो के पास जो संचार उपग्रह हैं उनमें क्या क्या शामिल है? उनमें प्रसारण शामिल है, संचार शामिल है, मौसम पूर्व अनुमान मतलब इसके द्वारा हम मौसम के पूर्व में ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो उपग्रह द्वारा हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा मौसम होगा। तो मानचित्र कला, नौवहन, नौवहन मतलब सागर प्रणाली में समुद्र में जाने में कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, अभी रास्ता में कोई ख़राब तो नहीं होना है, सुनामी तो नहीं आना है। तो ये सभी चीज़ें, टेलीमेडिसिन, तो ये सभी चीज़ें इसरो जो जिस उत्पाद और उपकरणों का विकास किया है उसमें ये सभी चीज़ें शामिल हैं। अब हम देखते हैं इसरो के प्रमुख केंद्र। इसरो का पहला प्रमुख केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये अलग से भी आ सकता है, आपको इसकी अलग से भी टिप्पणी याद कर लेना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर प्रमोचन यान तैयार किए जाते हैं। यहाँ उपग्रह और साउंडिंग रॉकेटों के प्रमोचन यानों का विन्यास और विकास की गतिविधियाँ निष्पादित की जाती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या है? ये इसरो का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रमोचन यान तैयार किए जाते हैं। यहाँ उपग्रह और साउंडिंग रॉकेटों के प्रमोचन यानों का विन्यास और विकास की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती हैं। तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और ये अलग से भी आ सकता है तो आपको इसको अलग से भी कर लेना है। दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र। अब है इसरो उपग्रह केंद्र। इसरो उपग्रह केंद्र को आईसैक बोलते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुप्रयोज्य अभियानों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का ये विकास करता है। जो इसरो उपग्रह केंद्र है उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये इसरो का प्रमुख केंद्र है। ये जो वैज्ञानिक तकनीकी अभियान होते हैं उनके लिए प्रौद्योगिकी का विकास करता है। यह उपग्रह प्रणालियों के कार्यान्वयन में कार्यान्वित है। जो प्रणाली होती है उनका जो कार्यान्वयन है वो यह करता है। वर्तमान नाम इसका क्या है? वर्तमान नाम इसका UR राव उपग्रह केंद्र है। ये आपका ऐसे ऑप्शन में प्री में भी आ सकता है कि इसरो उपग्रह केंद्र का अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम क्या है? UR राव उपग्रह केंद्र है, जिसको URSC भी बोलते हैं। तो इसरो उपग्रह केंद्र को क्या बोला जाता है? आईसैक बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुप्रयोज्य अभियानों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का ये विकास करता है। यह उपग्रह प्रणालियों के कार्यान्वयन में कार्यरत है। ये क्या करता है? ये उपग्रह प्रणाली जो होते हैं उसके कार्यान्वयन में कार्यरत रहता है। वर्तमान नाम इसका क्या है? वर्तमान नाम इसका है UR राव उपग्रह केंद्र। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न भूकक्षा, ध्रुवीय कक्षा का प्रमोचन करता है। इसरो का यह प्रमुख केंद्र है, हरिकोटा में स्थित है। 2002 में सार का बदलकर इसको SDSC कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया? SDSC कर दिया। नेक्स्ट है द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। इसरो के प्रमोचन यान और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए द्रव प्रणोदन के क्षेत्र में द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र एक उत्कृष्ट केंद्र। जो इसरो का जो प्रमोचन यान होता है उसमें हम द्रव भरते हैं, प्रणोदन उसको 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम द्रवीय संरचना भी भरते हैं, द्रव्य मटेरियल भरते हैं। तो उसके कार्यक्रम के लिए द्रव प्रणोदन के क्षेत्र में द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र एक उत्कृष्ट केंद्र है। कैसे काम करेगा, कैसे जाएगा, तो ये सभी चीज़ें ये द्रव प्रणोदन प्रणाली काम करता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, अहमदाबाद में स्थित है। इस केंद्र का प्रमुख कार्य संचार, दिशा निर्देशन और मौसम संबंधी जानकारियों पर ध्यान केंद्रित करना है। स्पेस तकनीकी के अनुप्रयोगों का यह प्रचालन भी करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ये अलग से भी इम्पोर्टेंट है, मेरे नोट्स में ये अलग से भी कवर किया गया है। और जो ये आप देख रहे हैं वीडियो, ये मेरे नोट्स से ही बनाई गई है। बहुत सारे लोग व्हाट्सअप करके पूछते हैं कि आपके नोट्स का हमें डेमो दे दीजिए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे अच्छा डेमो क्या होगा कि जो मैं पूरा बता रही हूँ। आप इसी प्रकार के नोट्स पूरे हैं, इसी तरह हैंड रिटन, इसी तरह फ्लो चार्ट में किए हुए हैं।
और हेडिंग इस प्रकार से लिखी गई है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, पॉइंट में लिखी गई हैं। साथ में हेडिंग में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है। 2008 में इसरो के पूर्ण विकसित केंद्र के रूप में इसको विकसित किया गया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र को कब इसरो के पूर्ण विकसित केंद्र के रूप में विकसित किया? 2008 में। कहाँ है ये? हैदराबाद में है। इसका काम क्या है? ये सुदूर संबंधी आंकड़ों का वितरण करता है। क्या करता है? ये सुदूर संबंधी आंकड़ों का वितरण करता है। आपदा प्रबंधन निर्णय समर्थन के लिए ये जिम्मेदार होता है। काय के लिए जिम्मेदार होता है? आपदा प्रबंधन और निर्णय समर्थन के लिए ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है विकास और शैक्षिक संचार यूनिट, ये भी अहमदाबाद में स्थित है। समाज में वास्तविक समस्या के समाधान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देता है। क्या करता है? समाज में वास्तविक समस्या के समाधान में, मतलब जो वास्तविक समस्या को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है इसरो दूरमति अनुवर्तन और आदेश नेटवर्क। इसके अलावा है मुख्य नियंत्रण सुविधा। इसके अलावा है लेबोरेटरी कार इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय संवेदन अलग है और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान अलग है। इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, इसरो जड़त्व प्रणाली यूनिट। इन सबको हम डिटेल में लिखेंगे तो हमारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ को हमने पॉइंट में लिख दिया। लास्ट में निष्कर्ष में ये जरूर लिख दीजिएगा, इन सभी इकाइयों के माध्यम से ही इसरो अपना काम करता है, जिसके माध्यम से इसरो का नाम विश्व के श्रेष्ठ अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष संस्थानों में गिना जाने लगा है। तो ये आप निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अपना ये आंसर लिखा। 15 मार्क में मैंने ये आंसर आपको समझाया है, तो आप इसी प्रकार से आंसर को अपने लिखिएगा। लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर डाल दीजिएगा। इंट्रो और निष्कर्ष बेहद ज़रूरी है, अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे नोट्स, इसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं यही बार बार कहूँगी कि आप कहीं और से दुकानों से नोट्स मत लीजिए, क्योंकि वो आधे अधूरे नोट्स दे रहे हैं और आपको न पेड ग्रुप मिलेगा, आपका लॉस होगा। और आप हमारा वीडियो देख के नोट्स लेंगे, हमारा नाम देख के नोट्स लेंगे और फिर भी आपको वो नहीं मिलेगा तो हमको भी दुख होगा। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिए। एक और ज़रूरी सूचना आपको देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको होने वाले हैं। 500 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, जहाँ पे आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ ली जाएगी, टेस्ट का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। फ्री लाइव क्लासेस हैं, 4 अलग अलग एग्जाम्स के लिए क्लासेस हैं, MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज रहेंगे आपके, 20,000 क्वेश्चन इसमें अभी सभी सब्जेक्ट के कवर कराए जाएंगे। डेली T20 सीरीज़ रहेगी आपकी सोमवार से शनिवार, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर द्वारा 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस रहेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, 10 मंथ का फाउंडेशन बैच रहेगा MPPSC प्रीलिम्स और मेंस का। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी एवरीडे। 2 साल का फाउंडेशन बैच आपका MPPSC प्रीलिम्स और मेंस का रहेगा। 120 दिन का टारगेट बैच आपका MPPSC प्रीलिम्स का रहेगा, जो हर मंथ लॉन्च होता है। 3 मंथ का बैच आपका MP एग्ज़ाम्स का रहेगा, जो सभी MP एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा। इसके अलावा 50 प्लस टॉप एजुकेटर जिनको 8 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको पढ़ाएंगे। 2500 प्लस लाइव क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें 20,000 प्लस MCQ आपकी क्लासेस होंगी। ये जो टीचर्स हैं ये आपको मेंस की क्लास लेंगे। और इस प्रकार से आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं, अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन। अगर आप इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारे कोड आकांक्षा GK का यूज़ करते हैं। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ कोड यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप यहाँ पे अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अभी अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।